नहीं कहाँ थे, हम साथ हैं। चुनाव लड़ेंगे विधानसभा। समय बताइए। एक तस्वीर, दो किरदार, 4 जिलों की सियासत, दांव पर एक सूबे की सत्ता, ये सब एक सूत्र में बंधे हैं। सूत्र है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। जो कल तक दुश्मन थे, आज सियासी दोस्त बन गए। जिनकी वजह से सियासी गमछे का रंग हल्का हुआ था, उसे ही आज आशीर्वाद दिया गया है, ताकि जब चुनाव के नतीजे आएं तो एक अणे मार्ग पर भगवा रंग चढ़ सके। लेकिन महाराज, बिहार में एगो कहावत कहल जाला कि सब कर्म भइला पर बुद्धि खुलल त का बुद्धि खुलल। माने भरपूर छीछा लेदर होने के बाद वही करने का क्या मतलब बनता है जिसकी वजह से सारी छीछा लेदर हुई थी। साहब, बात यह है कि भोजपुरी कलाकार पवन सिंह, अरे वही बबुआने से हिला देने वाले, कि बीजेपी में वापसी हुई है। घर वापसी भी कह सकते हैं। घर वापसी करने वाले के लिए तो ये ताव का मसला है, लेकिन घर वालों के लिए भी उतना ही रुआब वाला मामला है क्या? क्योंकि घर छोड़कर जाने वाले ने घर का एक कोना कायदे से दरका दिया था। उस कोने का नाम शाहाबाद है, बिहार का एक हिस्सा जिसमें 4 जिले हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर। तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये उसी टूटे कोने की रिपेयरिंग चल रही है, ताकि हश्र 2020 बिहार चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव वाला ना हो जाए। प्रणाम। मंगलवार इलेक्शन वॉच का दिन है तो नहीं, लेकिन एक सियासी घटनाक्रम की वजह से आज शो लिए हाजिर हूँ। मेरा नाम आकाश है। इस एपिसोड में बात होगी पवन सिंह की बीजेपी वापसी पर। जिन उपेंद्र कुशवाहा की न सिर्फ हार बल्कि फजीहत की वजह पवन सिंह बने, उन्हीं उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपना आशीर्वाद पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को दे दिया। फिर सवारी पहुंची केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वार पर। इस सवाल का जवाब तलाशेंगे कि क्यों बीजेपी को पवन सिंह की जरूरत पड़ी है। क्या पवन सिंह का बबुआने मने राजपूत जाति के वोटर्स में इतना असर है कि बीजेपी को उनके सामने झुकना पड़ा है? क्या है 22 विधानसभा सीटों का गणित जिसने भगवा गुट को झमकौआ बाबा का स्वागत करने पर मजबूर कर दिया है? तो चलिए कहानी सुनते और समझते हैं। 30 सितंबर यानी आज भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचे। भेंट मुलाकात हुई। पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के पांव छुए, गले लगे। अगर एक फोटो 1000 शब्दों के बराबर होती है तो सियासत में ऐसी तस्वीरों के हवाले से 2000 शब्द पढ़े जा सकते हैं, पढ़े जाते भी हैं। ये तस्वीर भी उसी कैटेगरी में है जिसकी व्याख्या में राजपूत और कुशवाहा पॉलिटिक्स की कहानी लिखी बताई जा सकती है। वैसे उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर 4 तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन 4 फोटोज में एक पैर छूते हुए भी है। ये पोस्ट भी मैसेजिंग वाला ही समझ आता है, क्योंकि पैर छूते हुए की तस्वीर ब्लर है। जब आपके पास सुंदर सांदर से 3 तस्वीरें थीं तो एक ब्लर फोटो नत्थी करने की ज़रूरत समझ नहीं आती, लेकिन उन्हें ये ज़रूरी लगा होगा ताकि ये मैसेज डिलीवर हो कि देखो, मुझे हराने वाले से समझौता तो किया, लेकिन अपने पैरों में गिराने के बाद। बहरहाल आप वीडियो देखिए इस भरत मिलाप का। दिलचस्प है उस कमरे की दीवार जहां ये भेंट हुई। सोफा जिस दीवार से सटा है उस पर कलाकृतियां देखिए। दीवार पर किसी बालक ने कायदे की पेंटिंग उतार रखी है। असल में जो पेंटिंग उस दीवार पर दिख रही है वो पवन सिंह के इर्द गिर्द चल रही सियासत का रिप्रेजेंटेटिव है। सब गड्ढमड, क्लैरिटी की कमी, पेंटिंग और पॉलिटिक्स दोनों समझ के परे। और ये कंफ्यूजिंग पॉलिटिक्स 2024 या ठीक ठीक देखें तो 2019 से ही चल रही है, जिसे क्लियर करने के लिए पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा के घर लिए पहुंचे थे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और शाहाबाद के बीजेपी चुनाव प्रभारी ऋतुराज सिन्हा। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के। विनोद तावड़े कह रहे हैं कि पवन सिंह बीजेपी में थे और हैं। बिहार चुनाव में एनडीए के लिए काम करने की बात भी कह गए। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोले क्योंकि समय की कमी हो सकती है। जितना रायता वैसे पसरा है उसे समेटने के लिए पर्याप्त वक्त चाहिए भी। खैर, यहाँ प्रणामापाती के बाद पवन सिंह आगे बढ़े, पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास। अमित शाह को एक गमछा भेंट किया। मुलाकात की तस्वीरें आई। बात क्या हुई, थोड़ा इंतजार कीजिए, वो भी बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि अमित शाह से मुलाकात के बाद गाड़ी पहुंची बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास। यहाँ भी शिष्टाचार भेंट। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे आरा से। वही आरा जहां कभी वो अपने चाचा अजीत सिंह के साथ 400 रुपए के किराए के कमरे में रहा करते थे।
करियर के शुरुआती दिनों में। आराम से बात करेंगे, आराम से बाहर निकल जाइए ना, बाहर आराम से एक साथ कंबाइन करेंगे, बाहर निकलिए, आराम से बात करेंगे। अभी थोड़ा वेट करिए। अभी नहीं करेंगे बाहर। पवन जी केवल इतना तो बता दीजिए, आप फॉर्मली दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा समय बताइए। सब समय बताइए। एकदम मुंह में चेपे लपटने वाली न हुआ एकदम। सवाल है कि 2019 और 2024 के आम चुनाव में जो हुआ उसके बाद भी पवन सिंह बीजेपी में वापस क्यों गए। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने उन्हें वापस क्यों स्वीकार किया है। इस सवाल का जवाब बताएंगे। पहले 2019 और 2024 में क्या हुआ था वो देख लीजिए। बकौल पवन सिंह 2019 में बीजेपी ने उनसे वादा किया था पश्चिम बंगाल की हावड़ा सीट से चुनाव लड़ाने का। पवन सिंह आश्वस्त थे कि टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी ने हावड़ा से रतिदेव सेनगुप्ता को टिकट दे दिया। पवन को मिला आश्वासन कि अगली बार मौका दिया जाएगा। अगला मौका बना साल 2024 में। बीजेपी ने फिर पवन सिंह को बुलावा भेजा, फिर उसी पश्चिम बंगाल की बात छिड़ी। इस बार सीट थी आसनसोल की, जहां से एक्टर और तृणमूल कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ते हैं। पवन सिंह ने आसनसोल के लिए भी हामी भर दी। पार्टी ने टिकट अनाउंस कर दिया, लेकिन टिकट अनाउंस होते ही बवाल मच गया। बंगाल की महिलाओं को लेकर बनाए उनके गानों पर सवाल उठने लगे। मुद्दा बना कि पवन सिंह बंगाल की महिलाओं का सम्मान नहीं करते और बीजेपी उन्हें ही चुनाव लड़ा रही है। फिर क्या था, कुछ करीबी लोगों का फोन गया, कहा गया कि आप खुद ही टिकट वापस कर दीजिए। पार्टी टिकट छीनना नहीं चाहती। एक तरह से ये ऐसा था जैसे हाथ ऐंठ कर टिकट वापस ले लिया गया हो। लेकिन 2019 और 2024 के बीच हुगली नदी में काफी पानी बह चुका था। पवन सिंह ने टिकट वापस तो कर दिया, लेकिन एक घोषणा कर गए। बोले कि इस बार काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने पर्चा भर दिया, चुनाव हुआ। पवन सिंह तो नहीं जीते, लेकिन काराकाट में एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को भी जीतने नहीं दिया। जीते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के नेता राजा राम सिंह कुशवाहा। पवन दूसरे नंबर पर रहे, उपेंद्र कुशवाहा तीसरे पायदान पर। अब उसी चुनाव के नतीजे से समझिए कि बीजेपी की मजबूरी क्या है जो वो पवन सिंह को वापस स्वीकार कर रही है। खासकर शाहबाद क्षेत्र की मजबूरी। इस क्षेत्र में 4 लोकसभा सीटें हैं, काराकाट, आरा, बक्सर और सासाराम। पवन की बगावत ने काराकाट में तो बंटाधार किया ही, बाकी 3 सीटों पर भी एनडीए की लुटिया डुबो दी। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री आरके सिंह आरा लोकसभा सीट से हार गए। बक्सर से बीजेपी के मिथिलेश तिवारी हार गए। सासाराम से शिवेश राम को भी हार का सामना करना पड़ा। और ये हार इसलिए बड़ी थी क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में ये चारों सीटें एनडीए के खाते में गई थी। वैसे पिछले विधानसभा चुनाव में भी एनडीए शाहबाद के क्षेत्र में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी। शाहबाद में कुल 22 विधानसभा सीटें हैं, भोजपुर और रोहतास में 7-7 सीटें और कैमूर और बक्सर में 4-4 सीटें। 2020 के चुनाव में एनडीए इन 22 में से सिर्फ 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। दोनों सीटें भोजपुर की ही थीं। बाकी 19 सीटें महागठबंधन के खाते में गईं, 1 सीट अन्य के खाते में। ये रिजल्ट बताता है कि एनडीए के लिए शाहबाद एक ऐसा क्षेत्र है जो उनसे क्रैक नहीं हो रहा है। राजपूत वोटर्स इस हिस्से में असरदार हैं, हार जीत में निर्णायक हैं। तो पहले से ही जहां मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, वहां राजपूत बनाम कुशवाहा के चक्कर में बीजेपी नुकसान नहीं कराना चाहती है। इसे लेकर बीजेपी कितनी सीरियस है ये समझने की जरूरत है। हाल ही में अमित शाह बिहार के दौरे पर थे। इसी दौरान बीते 18 सितंबर को उन्होंने मगध और शाहबाद क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और संवाद किया, जहां उन्होंने इस इलाके की 80% सीटें जीतने का टारगेट पार्टी वर्कर्स के सामने रखा था। बिहार पॉलिटिक्स कवर करने वाले पत्रकार बताते हैं कि अमित शाह का पूरा फोकस शाहबाद पर है। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच मतभेद खत्म कराने की पहल भी उनकी ही है। जब वो बिहार दौरे पर थे तब उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं से ये दूरी खत्म कराने की बात कही थी और जिम्मा सौंपा था। पार्टी ने एक काम तो पूरा कर लिया, मतभेद खत्म करा दिए। लेकिन पवन सिंह वो हवा हैं जो कब अपने साथ धूल मिट्टी उड़ा लाएं किसी को पता नहीं। कितने ही दिन बीते हैं जब उन्होंने लखनऊ के एक इवेंट में एक्ट्रेस अंजलि राघव को गलत तरीके से छुआ था, जिसके बाद अंजलि ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने की बात कही। फिर पवन को माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। अपने गानों और हरकतों की वजह से 2024 का कांड हो ही चुका है। क्या भरोसा है कि वो बिहार चुनाव से पहले ऐसा कुछ नहीं कर देंगे। वैसे बीजेपी यही उम्मीद करेगी कि पवन की गति कंट्रोल में रहे। इलेक्शन वॉच के इस एपिसोड में इतना ही है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया है अभिषेक ने। मेरा नाम आकाश है। खबरगांव देखते रहिए। शुक्रिया।